जा सिम सिम। जिसकी आवाज से उसकी जान, उसका नाम पता और पहचान, हम दीवाने हैं जिसके अंदाज के पूरे इसको फटाफट के नाम पर सिर्फ मिस झनकार, मैं इस समय मिस्टर फटाफट के लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट के बाहर से बोल रही हूँ। आप देख सकते हैं उनके चाहने वालों का हुजूम उनको सुनने को बेताब है। मिस्टर फटाफट यूट्यूब के उभरते हुए सितारे जो बिना रुके गीत पर गीत गाते चले जाते हैं। इसलिए उनके फैंस ने कई निकनेम दे रखे हैं, जैसे मिस्टर शटाशट, मिस्टर फटाफट, रेडलेस, एफर्टलेस, रेस्टलेस, नॉनस्टॉप एंड अनस्टॉपेबल। आइए उनकी लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं, सुनते हैं और झूमते हैं। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय हाय नखरा तेरा नी, हाय रेटेड गब्बरू नु मारे हाथी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लगदे हुलारे। ऐसा तेरा गाँव जो पर दिल चाहता है वो कहने तो। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। आगे हो घनघोर अंधेरा, बाबा मुझे डर लगता है, पीछे कोई डाकू लुटेरा। क्यों डरा रहे हो? हसीना जुल्फा वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार 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 प्यार। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। ये रेशमी जुल्फे, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मुंह, जग में रह जाएंगे प्यारे थे तो। बोल दो जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले आजा जा, मैं हूँ प्यार तेरा। अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा आजा आजा। कंटिन्यू बॉस कंटिन्यू। बॉस अब रुक के गए। बॉस शूटिंग हो रही है, गाओ गाओ।
गाओ बॉस गाओ। लगता है बॉस की आवाज चली गई। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। Shocking and unfortunate to report you that our favorite, Mr. Fatafat, has lost his voice during his recent live concert. म्यूजिक इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया है। सभी न्यूज़पेपर्स की यही ब्रेकिंग न्यूज है। मेरे बॉस को नजर लग गई है, मैं उनकी गले की नजर उतार देता हूँ। बॉस अब गाओ गाओ। बॉस ये काला धागा का लॉकेट पहन लो। अब आगे देखो। बॉस ये ना मैं बाबा से ताबीज लेके आया हूँ, इसको मांगने से जरूर ठीक होगा। अब आगे दिखाओ बॉस। कोशिश करो बॉस मुल्तानी मिट्टी, बॉस मुल्तानी मिट्टी आपकी गले में लगा दो थोड़ी। अब गाओ बॉस। लो कड़क चाय पी के देखो, अब गाओ। अब आ रहे हो? बॉस ये गर्म पानी के गरारे को नमक डाल मिला, इससे शायद आवाज करो। गरारे को ये बॉस की आवाज ही वापस नहीं आ रही। कोई टोटका काम नहीं आया। हाँ, ना ही कोई ताबीज का नाम आया और ना ही कोई मिट्टी। अरे सोचो सोचो। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या बताओ मैं? क्यों ना डॉक्टर आर से पूछते हैं। डॉक्टर आर खुलजा सिंह से। हाय गाइस, डॉक्टर आर खुलजा सिंह के फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक नए रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे और ये रहस्य वो रहस्य है जिसके बारे में जानने की कोशिश हम सभी लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी जरूर की है। इंसान की आवाज एक ऐसी ध्वनि है जो हमारे कानों को सबसे ज्यादा लुभाती है। यह अत्यधिक विकसित है और न केवल ये आपस में वार्तालाप का एक जरिया है, बल्कि गीत संगीत के द्वारा ये हमारे मनोरंजन का भी एक बेमिसाल साधन है। ऐसा अद्भुत और जादुई इंस्ट्रूमेंट हमारे गले में स्थित है जिसे हम लैरिंक्स या वोकल बॉक्स कहते हैं। लैरिंक्स या वोकल बॉक्स के अंदर झिल्लीनुमा मेम्ब्रेन्स हैं जिसे हम वोकल फोल्ड्स या वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स के थ्रू जब हवा अंदर से बाहर निकलती है या बाहर से अंदर जाती है तो ये मेम्ब्रेन्स आपस में कंपन पैदा करती है। इसी कंपन के द्वारा ध्वनि पैदा होती है, ठीक उसी तरीके से जैसे सितार और गिटार के तारों को छेड़ने से विभिन्न प्रकार के सुर पैदा होते हैं। वोकल बॉक्स नामक ये इंस्ट्रूमेंट शानदार तो है मगर बेहद नाजुक है। हम में से बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि जब हम बोलते हैं, गाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो हम अपने वोकल बॉक्स के साथ क्या कर रहे होते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट ने एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एक पॉप सिंगर के ऊपर एक प्रयोग किया और उन्होंने ये पाया कि एक सेकंड में पॉप सिंगर का वोकल मेम्ब्रेन्स 170 बार आपस में टकराती है। पूरे कॉन्सर्ट के दौरान ये टकराव 5 से 10 लाख बार पहुंच जाता है और उसके 30 साल के कैरियर में ये संख्या 1 अरब के पार पहुंच जाती है। हमारी शरीर में ऐसा कोई और हिस्सा नहीं है जो साथ रहता हो और पूरी जिंदगी इस तरह से आपस में टकराता हो और तनाव झेलता हो। लो नोट सिंगिंग के दौरान वोकल फोल्ड्स ढीले पड़ जाते हैं और बहुत धीरे धीरे कंपन करते हैं, मगर हाई नोट सिंगिंग के दौरान वोकल फोल्ड्स अपनी हदों तक पहुंच जाते हैं और बहुत तेजी से कंपन करने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ समय पश्चात वॉइस ओवरयूज, वॉइस मिसयूज एंड वॉइस एब्यूज की वजह से वोकल फोल्ड्स धीरे धीरे खराब होते चले जाते हैं। सर, मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गए सो बोल गए। हाँ तो ठीक है, हम तो हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना? मैं रुदाली हूँ। जब कोई दुनिया से चला जाता था तो रोने के लिए हमें बुलाया जाता था। लगातार कंपन की वजह से वोकल फोल्ड्स की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है
और उसके अंदर से ब्लीडिंग हो जाती है। ये ब्लीडिंग जब सूखती है तो इस घाव में कैलस नोड्यूल बन जाता है, जिसे हम वोकल नोड्यूल या वोकल नोड्स कहते हैं। क्योंकि ये सिंगर्स के गले में ज्यादातर पाया जाता है, इसे हम सिंगर्स नोड्स के नाम से भी जानते हैं। आदमी के चीखने और चिल्लाने से भी इसी तरह के नोट्स बन सकते हैं वोकल फोल्ड्स में, और इसीलिए हम इसको स्क्रीमर्स नोट्स भी कहते हैं। यदि हम वॉइस बॉक्स से संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं तो हमारी आवाज में बदलाव आना शुरू होता है। आवाज में होर्सनेस हो जाती है, भारी पड़ जाती है, आवाज में एक स्क्रैची फीलिंग आ जाती है, आवाज में एक रूखापन आ जाता है, उसकी आवाज ब्रीदी या रेस्पी हो जाती है, जिसकी वजह से बीच बीच में कुछ वर्ड्स हमारे को समझ नहीं पड़ते। खांसते समय खून आ सकता है, खाने का ऐसा लगना कि गले में अटक रहा है, गले का भारीपन होना, गले में दर्द होना और एक कान से दूसरे कान की तरफ तेजी से दर्द होना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसे हमें समझना जरूरी है। बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने की वजह से वो आवाज को खो भी सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम इन दोनों लिप्स को वोकल फोल्ड्स की दो मेम्ब्रेन माने, तो यदि हम इसके बीच में से हवा पास करेंगे तो एक ध्वनि पैदा होगी जैसे। लेकिन यदि हम दो नोड्यूल के रूप में दो फिंगर्स को इन होठों के बीच में रख के फिर हवा पास करें तो आप देखेंगे कि ध्वनि प्रोड्यूस नहीं हो रही, जबकि केवल एक हवा का बहाव है। यही होता है वोकल नोट्स या सिंगर्स नोट्स के अंदर। Like my chords, I actually have nodules. आपकी आवाज में यदि खराबी है तो शायद आपका प्रोफेशन, आपकी लाइफ भी खराब हो सकती है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? सुन मेरे हम सफर क्या। I developed nodules on my vocal cords, तो उसकी वजह से वोकल क्वालिटी या मतलब जिस रेंज पे मैं आसानी से पहुंच पाता था वहां मैं नहीं जाता था, सवेरा बैठ जाता था। आवाज में आए भारीपन यानी होर्सनेस को हम अगर 2 से 3 वीक के बीच में ठीक नहीं हो पाता है तो हमें तुरंत एक ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट या ईयर नोज एंड थ्रोट सर्जन ईएनटी सर्जन से तुरंत हमें परामर्श लेना चाहिए। ये सर्जन लैरिंगोस्कोप के द्वारा हमारे वोकल फोल्ड्स को एग्जामिन करते हैं और एक स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा हमारे वोकल फोल्ड्स की स्ट्रेंथ, पिच एंड क्वालिटी ऑफ स्पीच को जज करते हैं। लैरिंगोस्कोपी के दौरान यदि कोई संदेहास्पद गांठ पाई जाती है तो ईएनटी सर्जन एक टुकड़ा बायोप्सी में लेकर लैब टेस्टिंग के लिए भेज देता है, ये देखने के लिए कि कहीं उसमें कैंसर तो नहीं है। डॉक्टर शर्मा, we just want to know what is the present treatment in the case of singer's note? The best and cheaper treatment is to take voice rest. One should not speak loudly. एक सिंगर को, एक चीयर लीडर को, एक कोच को, एक प्रोफेसर को, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और हर उस शख्स को जो लंबे समय तक बोल रहा है, जो अपनी आवाज के दम पे अपना प्रोफेशन चला रहा है, उसको बीच बीच में वोकल नैप लेनी जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जब भी समय मिले कुछ समय के लिए कुछ ना बोले, बिल्कुल शांत रहे ताकि उसके वोकल फोल्ड्स वापस पूरी तरह से एनर्जाइज्ड हो जाए। क्या केवल वोकल रेस्ट से ही इसका ट्रीटमेंट हो जाता है या किसी में सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है? सर्जरी तो जब वॉइस रेस्ट से अगर ये ठीक नहीं होता है। सर, किस टाइप की सर्जरी की जाती है? इसमें ऐसा कोई सर्जरी नहीं होती जिसमें चीरफाड़ हो या ब्लीडिंग। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्रायो सर्जरी हम इसमें यूज कर सकते हैं और एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। पहले तो लैरिंगोस्कोप से कर लेते थे, लेकिन आजकल इक्विपमेंट बेटर हो गए हैं और डायरेक्ट विजन आता है उसमें, व्हाइट लाइट, उसमें क्लियरिटी ज़्यादा होती है, तो प्रिसाइज सर्जरी होती है। हमारे डॉक्टर आर खुलजा सिमसिम के प्रीवियस एपिसोड्स में हमने बताया था कि स्टोन और प्रोस्टेट के अंदर लेजर सर्जरी का बहुत यूज कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर शर्मा से पूछना चाहेंगे कि क्या लेजर का कोई इन्वॉल्वमेंट है ईएनटी सर्जरी में और पर्टिकुलरली आज के सिंगर्स नोड में? ईएनटी के अंदर आजकल लेजर सर्जरी काफी होती है और वोकल नोड्यूल्स के लिए भी लेजर सर्जरी का उपयोग आजकल होता है। अगर ये हेमरेजिक टाइप लगता है तो क्रायो सर्जरी बेटर है। So that's a very nice piece of information given by Dr. Sharma, and I think it will be very useful for our budding stars who are going to adopt singing as their career. सर्जरी की डिटेल्स तो आपने बताई, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में ऐसा फोबिया है, पर्टिकुलरली आज के सिंगर्स में, कि एक बार सर्जरी के बाद उनकी वॉइस का जो जादू है वो वापस नहीं लौट पाएगा और शायद उनका करियर वहीं पर फिनिश हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत प्रिसाइज सर्जरी होती है और एक्सपर्ट हैंड में ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनकी वॉइस खराब हो जाती है या खत्म हो जाती है। कुछ समय उनको वॉइस रेस्ट लेना पड़ता है जब तक कि हीलिंग नहीं हो जाए, उसके बाद वो सिंगिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब वोकल थेरेपी है और वोकल हाइजीन है, अगर इनका पूरी तरह से पालन किया जाए तो 3 से 6 महीने के अंदर उसका करियर वापस शुरू हो सकता है। ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया, अच्छा जल्दी भी हो सकता है, उससे जल्दी भी हो सकता है। सर, इट्स अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम आवर टीम ऑफ डॉक्टर आर खुलजा सिमसिम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। मिस्टर फटाफट के ईएनटी एग्जामिनेशन में पाया गया कि उनकी वोकल फोर्स में 2 नोड्स हैं
जिन्हें सिंगर्स नोट कहा जाता है, और ये सिंगर्स नोट काफी लंबे समय से होने की वजह से इनका नॉर्मली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक होना मुश्किल था, इसलिए उनको ऑपरेशन की सलाह दी गई और दूरबीन द्वारा लेजर पद्धति के द्वारा उनकी दोनों वोकल कॉर्ड्स के नोट्स को निकाल दिया गया। इसके पश्चात उनको 3 से 6 महीने तक रेस्ट करने की सलाह दी गई और इसी दौरान स्पीच पैथोलॉजिस्ट के द्वारा उनको वॉइस थेरेपी भी दी गई। वॉइस थेरेपी में उनको बताया गया कि किस तरीके से उन्हें एक करेक्ट वे में सिंगिंग करना है। मिस्टर फटाफट को यह समझाया गया कि हाई नोट्स के दौरान गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाना या लो नोट्स के दौरान गर्दन को नीचे की तरफ ले जाना गलत है। ऐसे में उनकी नेक और फेशियल मसल्स में स्ट्रेनिंग होती है, जिसकी वजह से उनकी वोकल रेंज लंबे समय नहीं रह पाती और काफी नैरो हो जाती है और इससे उनका सिंगिंग कैरियर बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। वोकल फॉल्ट्स का आपस में कंपन तभी तक पॉसिबल है जब तक कि उसमें लुब्रिकेशन हो, और लुब्रिकेशन के लिए उसका मॉइस्ट रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए कॉफी और अल्कोहल का सेवन से हमें दूर रहना पड़ता है, क्योंकि ये वोकल फॉल्ट से सारा मॉइस्चर सोख लेते हैं। इसी तरह से स्मोकिंग से हमें दूर रहना पड़ता है, क्योंकि स्मोकिंग हमारे लैरिंग्स को इरिटेट करती है और बाद में कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। वोकल नॉट्स कैंसर नहीं है और ना आगे जाकर के ये कैंसर में बदलते हैं। वोकल नॉट्स की सर्जरी के 6 महीने पश्चात आज मिस्टर फटाफट फिर एक बार लाइव कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं और एंजॉय करते हैं और देखते हैं क्या उनकी आवाज का जादू वापस लौट आया है। आपकी आवाज वो आईना है जिसमें बाहरी दुनिया आपको देखती है और समझती है। आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट, आपकी शख्सियत का अंदाजा, आपके इमोशंस, आपके बोलने की मिठास, आपका रूखापन, आपकी उदासी, सब कुछ आपके द्वारा बोली गई आवाज में स्पष्ट झलकती है। इसलिए ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो वही है जो लोग सुनना चाहते हैं। यही वो आवाज है जिसमें एक पॉलिटिशियन, एक लीडर, एक मोटिवेटर करोड़ों लोगों अपने सम्मोहन में बांधे रखता है। एक प्रोफेसर घंटों तक अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहते हैं। एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ एक अनोखा सा रिश्ता बनाता है तो वो है उसकी आवाज। एक सिंगर अपनी मधुर आवाज के मोह जाल में आपको बांधे रखता है। एक वेंडर जो अपनी छोटी सी दुकान लगाता है अपनी आवाज के बल पर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक एक्टर अपनी आवाज के बल पे सुपरस्टार तक हो सकता है। समझिए और जानिए कि आवाज ही इन सब की पहचान है और आप सबकी भी पहचान है।